नमस्कार। मैं डॉक्टर अभय कुमार सिंह। मैं सिर्फ 80 बच्चों पे काम करता हूँ। आज 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है ऐसे बच्चों में। आज हम बात करते हैं बोलेस्टर पे कौन सी ऐसी एक्सरसाइज कराएं कि इन बच्चों में नेक होल्डिंग बेहतर से बेहतर इंप्रूवमेंट हो। तो आइए हम डेमो की तरह आपको बताते हैं कि आपको बोलेस्टर पे कौन कौन सी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है कराना और कैसे कराना है। तो आइए, सबसे पहले बच्चे को हम प्रोन साइज में आगे की तरफ लेटाते हैं। चेस्ट हमारे जो हम बोलेस्टर लेते हैं उस पर रहेगा और दोनों हाथ पीछे रहेगा, ऐसे इस पोजीशन में, और उसकी गर्दन बोलेस्टर के आगे रहेगी और बॉडी पीछे रहेगी। लोअर बॉडी को हम अपने एल्बो द्वारा होल्ड कर लेते हैं और बच्चे को सामने लाइट वाले खिलौने या आवाज वाले खिलौने ऐसे दिखाते हैं। देखो 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 सामने देखो बाबू, ये देखो 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 देखो, अरे वाह, वेरी गुड। देखो 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 देखो, ऐसे उससे बातें करते हैं जिससे आप बात करेंगे। अगर उसका सेंसरी इनपुट बेहतर होगा, अच्छा होगा, तो बच्चा आपकी आवाज को गेस करेगा, उसका ब्रेन उसको मैसेज देगा जो उसको मांसपेशियों को आगे काम करने के लिए सपोर्ट करेगा। आप अपने हाथों का अंगूठा जो है वो उसके पैराटिबल मसल्स पे रख के आगे की तरफ थोड़ा सा पुश करेंगे तो ऑटोमेटिक बच्चा गर्दन अपना सामने की तरफ ऐसे उठाएगा। सपोर्ट देखिए हल्का सा, दोनों अंगूठे के उसके पैराटिबल मसल्स पे, स्पाइन के बगल में होती है पैराटिबल मसल्स। आप उसके अंगूठे से आगे की तरफ हल्का सा दबाएंगे, पुश करेंगे ऐसे। इस पोजीशन को 2 से 2.5 मिनट तक रोक के रखना है और आगे बच्चे को सामने आवाज आगे की तरफ, पीछे की तरफ नहीं, क्योंकि आप पीछे अगर बोलेंगे तो बच्चा आपको पीछे की तरफ देखेगा। आपको आगे कराना है। अगर बच्चे में नेक होल्डिंग नहीं है तो जब ये चीजें करेंगे 15-20 दिन में आपको धीरे धीरे यह एहसास होगा कि मेरा बच्चे की गर्दन में मांसपेशियों में हरकत हो रही है, धीरे धीरे गर्दन घुमा रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। फिर 1 महीने या 1.5 महीने 2 महीने के बाद बच्चा ऑटोमेटिक, आप सामने जब कोई चीज प्रक्रिया करेंगे तो उस चीज को धीरे धीरे कोशिश करेगा, गर्दन को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा और देखने की कोशिश करेगा। तो इसलिए बोलना बहुत जरूरी होता है बच्चों में। पहला नेक होल्डिंग के लिए एक्सरसाइज ये हो गई बोलेस्टर पे। अब आगे से आधा भाग अपर बॉडी को, पेल्विक को बोलेस्टर पे रखना है और अपर बॉडी को आगे की तरफ झुका के रखना है। फिर वही प्रक्रिया करना है। सामने आपको आवाज निकालना है बच्चे से, देखो देखो बाबू, म्याऊ, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ऐसे करना है। फिर धीरे धीरे उसको सपोर्ट, गर्दन उठाएगा पर उठ नहीं पा रहा है। फिर आपको धीरे सपोर्ट करना है। सपोर्ट अंगूठे को पैराटिबल मसल्स पे रखना है, दबाना है, पुश करना है। देखिए मैं पुश कर रहा हूँ, आगे तरफ ऑटोमेटिक उठ रहा है। इस पोजीशन में होल्ड करके रखना है। तब भी बच्चा अगर गर्दन को नीचे कर रहा है तो अपने फिंगर से हल्का उसकी चिक पे इंस्ट्रूमेंट करते हुए आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो, ये ऐसे होल्ड करके रखते हैं, जिससे बच्चे को सपोर्ट मिलता है, थोड़ा सहारा मिलता है। तो अपने गर्दन के ताकत से आगे वाले सामने चीज को देखने की कोशिश करता है और उसको करने की कोशिश करता है, जिससे ये प्रक्रिया करने से आप कुछ दिनों में ही आप देखेंगे कि बच्चों के गर्दन में और धीरे धीरे ट्रंक संभालना, अपना धड़ धीरे धीरे वो सीखने लगेगा। दूसरी एक्सरसाइज हो गई। अब तीसरा क्या करना है, बोलेस्टर अगर आपका बड़ा है तो आप एक स्टूल उसके सहारे 2 इंच का या उसके अनुसार लेंगे और अपर बॉडी को उसको आगे रख के उसके हाथों पे वेट दिलाते हुए ऐसे हाथों पे से वेट दिलाएंगे और उसको सामने वही प्रक्रिया करना है। सामने खिलौने वाली आवाज निकालते हुए आप उसको दिखाएंगे, देखो देखो बाबू, ये तब वो आपकी आवाज सुनकर स्माइल देगा, हंसेगा और गर्दन को दाएं बाएं या नीचे या ऊपर करेगा। जब ये प्रक्रिया करेगा तो उसके मांसपेशियों में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी और धीरे धीरे वो लिफ्टिंग करना सीख जाएगा। लिफ्टिंग करते करते धीरे धीरे वो एक समय देखेंगे आप कि बच्चा आपका गर्दन काफी समय तक रोक के रख रहा है। ये बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होती है ये एक्सरसाइज कराने से। और हर पोजीशन को 2 से 3 मिनट या 3 मिनट से 5 मिनट तक रोक के रखना है। बच्चा आपका बहुत ज़्यादा रो रहा है तो गेटर का सहारा लीजिए। गेटर हमारे शोल्डर से लेके रिस्ट तक एल्बो को लॉक करके उसको सहायता प्रदान करता है वो काम जो आप उसको करा रहे हैं। अब चौथी एक्सरसाइज क्या होती है, हम बच्चे को क्रॉस सिटिंग बैठाते हैं, एक पैर इधर एक पैर इधर ऐसे। अब उसके सामने यहाँ भी आप पैराटिबल मसल्स पे हल्का सा उसके धड़ पे अपने हाथों का सहयोग करके सामने आप खिलौने को दिखाएंगे, देखो 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 बाबू, सामने देखो सामने देखो सामने देखो, ये। अब ये खिलौने देख के हंसेगा, मुस्कुराएगा,
गर्दन को नीचे ले जाएगा, फिर ऊपर ले जाएगा। जब बच्चा इस खिलौने को देखने लगे तब आपको धीरे धीरे टर्न कराना है, राइट, फिर धीरे धीरे देखो 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 लेफ्ट। जब ये क्रिया कराएंगे आप तो बच्चा जिधर आप खिलौने ले जाएंगे उसी तरह अपना गर्दन घुमा के ले जाएगा, उसको देखने की कोशिश करेगा। फिर ये पहले सामने दिखाना है, आपको पहले सामने दिखाना है। जब बच्चा सामने देखने लगे फिर धीरे धीरे उसको टर्न करना है, तो अपने गर्दन का मूवमेंट करना सीखेगा। आपको गर्दन को होल्ड कराना है, मूवमेंट कराना सिखाना है, तो ये चीज है। चौथी एक्सरसाइज। पांचवी एक्सरसाइज क्या होगा बोलेस्टर पे, आप इसको साइड सीटिंग में उठाएंगे। साइड सीटिंग, साइड सीटिंग में क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग बच्चे का बोलेस्टर का बड़ा है तो आप जूता पहने रहेगा, ऐसे बिना खाली जूते का, मतलब बिना जूते का उसको साइड सीटिंग नहीं कराना है, क्योंकि जब वो फ्लोर से सेंसर नहीं लेगा तो बच्चे ऐसे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा चौंकते हैं, डरते हैं। जब उनको नीचे फ्लोर की सेंसेशन मिलती रहेगी उनके पैर में तो ऑटोमेटिक पैर को रख के ना डरेंगे ना चौंकेंगे और बैठे रहेंगे। तो ये करना है आपको, जमीन से टच करा ही रखना है पैर को और उसको ऐसे होल्ड करके रखना है। उसके हाथों को बोलेस्टर पे रखना है, यहाँ पे ऐसे, ये गुड़िया का हाथ छोटा है, नहीं मैं आपको बताता, ये ऐसे होल्ड करके रोक के रखना है और सामने उसको दिखाना है। देखो बाबू सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो, ये जब ये आवाज निकलते हैं बच्चा इसको सुनता है, हंसता है और अपने गर्दन को होल्ड करके रखता है। ये क्रिया प्रक्रिया आप महीने 2 महीने कराएंगे, आपके बच्चे में निश्चित से निश्चित अच्छे से ज़्यादा, अच्छे से अच्छा गर्दन में लिफ्टिंग करना सीख जाएगा, उसकी मांसपेशियों में मजबूती आएगी और बच्चा धीरे धीरे गर्दन को रोकने लगेगा। ये हो गया बोलेस्टर पे। बोलेस्टर पे ये जो 5 चीजें बताए हैं हम, या 6 चीजें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बच्चा ऐसा है जो अभी तक 1.5 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, गर्दन को उठा नहीं पा रहा है, लिफ्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये एक्सरसाइज आप जरूर कराएं अपने घर में। ठीक है, अगले वीडियो में मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि सिटिंग कैसे कराते हैं, रोलिंग कैसे कराते हैं, क्रीपिंग कैसे कराते हैं, क्रॉलिंग कैसे कराते हैं, नीलिंग कैसे कराते हैं। फिर हम बात करेंगे चलने की प्रक्रिया, खड़ा कैसे करते हैं, चलना कैसे है इन बच्चों में। इन बच्चों में हर चीज डेवलपमेंटल धीरे धीरे होता है, इनको सोच के समझ के उस पर काम करना रहता है, क्योंकि इनका ब्रेन डैमेज होता है। आप जानते हैं ब्रेन डैमेज होने के कारण इनकी अपर बॉडी, लोअर बॉडी, सेंसरी, गर्दन रुकना आदि चीजों में दिक्कत होती है, पोजीशन को मेंटेन न कर पाना, ये सब चीजें दिक्कतें होती हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि बच्चे को कैसे बैठाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभय कुमार सिंह, खरकौनी, बालाजी ITI, नैनी, प्रयागराज से।